हम लोग यहाँ पर बातचीत अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर सिंगल फेज हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसकी, और आरएल लोड के साथ, और फ्री व्हीलिंग जो डायोड है उसके साथ। तो बीएस हमारे पास क्या है, बीएम इंटू साइन ओमेगा टी है, राइट। हमारे पास बीएस बराबर है बीएम इंटू साइन ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी जब 0 से पाई के बीच में है तो D1 ऑन है और VD1 0 है, और रिवर्स बायस स्टेट में है आपका फ्री व्हीलिंग जो डायोड है वो आपका बेसिकली ऑफ है, और डी फ्री व्हीलिंग डायोड है आपका माइनस बीएस, ठीक है। और ओमेगा टी जब आपका पाई से बीटा के बीच में है तो फ्री व्हीलिंग डायोड आपका ऑन है, तो डी फ्री व्हीलिंग डायोड आपका 0 है, और रिवर्स बायस स्टेट में है आपका D1 जो कि ऑफ है, तो VD1 बराबर है आपके पास BS है। और ओमेगा टी जब आपका बीटा से बड़ा है तो I बराबर 0 है, तो दोनों डायोड आपका ऑफ है, तो आपका VD1 बराबर है BS, और B आपका जो फ्री व्हीलिंग जो डायोड है वो बराबर है आपके पास 0 है। तो BS बना रखा है BM इंटू साइन ओमेगा टी, I0 मैंने बना रखा है 0 से बीटा, और मैक्सिमम हो रहा है आपके पास π/2 और प्लस पाई पर। तो D0 हम लोग जानते ही हैं कि 0 से पाई आपका देखिएगा तो BS है, फिर 0, फिर आपका BS, फिर 0 ऐसे। और VD अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको, कि हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं VD1 मान लीजिए कह रहे हैं, राइट। तो VD1 अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो 0 से पाई में तो 0 है, और पाई से 2 पाई में अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो वो आपके पास BS है, फिर आपके 2 पाई से 3 पाई में 0 है, फिर 3 पाई से 4 पाई में BS है, राइट। और अब भी आप अगर फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करेंगे तो 0 से पाई में अगर आप देखिएगा तो माइनस BS है, फिर पाई से 2 पाई में आपका 0 है, फिर 2 पाई से 3 पाई में माइनस BS है, फिर आपका 0 ऐसे है। तो कंडक्शन एंगल की अगर बात होगी तो वो है आपके पास पाई D1 का, और फ्री व्हीलिंग डायोड का है बीटा माइनस पाई, और PIV दोनों का ही आपका बेसिकली BM ही है। और 0 से π/2 प्लस 5 में देखिएगा तो V0 भी 0 से बड़ा है, I0 भी 0 से बड़ा है, और I0 आपका बढ़ रहा है, और P आपका V0 I0 आपका 0 से बड़ा है। मतलब कि पावर आपका सोर्स से लोड जा रहा है, और इंडक्टर भी चार्ज हो रहा है, और सोर्स पावर दे रहा है दोनों R और L को, ठीक है। अब ओमेगा टी अगर आपका π/2 प्लस पाई से पाई के बीच में है तो V0 0 से बड़ा है, I0 0 से बड़ा है, लेकिन I0 आपका बेसिकली घट रहा है, लेकिन P0 आपका V0 I0 जो है वो आपका 0 से बड़ा है। मतलब कि इंडक्टर का डिस्चार्जिंग हो रहा है, राइट। और सोर्स और इंडक्टर जो है वो आपका दोनों ही पावर दे रहा है R को, राइट, ठीक है सर, क्योंकि पावर आपका सोर्स टू लोड जा रहा है, ठीक है। और अब अगर आप देखिएगा तो ओमेगा टी जब आपका पाई से बीटा के बीच में है तो V0 बराबर 0 है, I0 आपका 0 से बड़ा है, और I0 आपका घट रहा है, और P0 V0 I0 आपका 0 है, और इंडक्टर हो रहा है डिस्चार्ज। मतलब कि सोर्स तो कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन इंडक्टर आपका बेसिकली जो है वो पावर दे रहा है R को, राइट। अब आप अगर फर्क देखिएगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड से तो V0 एवरेज आपका बढ़ गया क्योंकि निगेटिव पोर्शन हट गया, बीटा बढ़ गया है कंटिन्यूटी, और I0 आपका तो बढ़ गया क्योंकि बीटा आपका फ्री व्हीलिंग डायोड ज़्यादा इसलिए होगा बीटा नॉर्मल केस से, क्योंकि नॉर्मल केस में इंडक्टर डिस्चार्ज होता था। आप अगर ध्यान देंगे तो R और सोर्स आपका दोनों, मतलब भाई दोनों से, लेकिन यहाँ पर आपका इंडक्टर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो खाली R से हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो बीटा फ्री व्हीलिंग डायोड ज़्यादा होगा बीटा नॉर्मल केस से, इसलिए बीटा बढ़ेगा तो कंटिन्यूटी ऑफ I0 भी बढ़ेगा। फिर आप ध्यान से देखिएगा तो V0 RMS आपका यहाँ पर तो घटेगा, और RMS आपका घटेगा और एवरेज बढ़ेगा, तो फॉर्म फैक्टर भी आपका घटेगा, तो आपका रिपल फैक्टर भी घटेगा, और इनपुट जो पावर फैक्टर है वो आपका बढ़ेगा। और उसका रीज़न आपका ये है कि हाँ, इनपुट आपका जो पावर फैक्टर है वो आपका बढ़ेगा, राइट। तो और V0 एवरेज हम जानते हैं कि Vm बाई आता है पाई, और V0 RMS है Vm/2, तो I0 एवरेज है आपके पास V0 एवरेज बाई R के बराबर है, लेकिन I0 RMS बराबर नहीं है V0 RMS बाई R के, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते मूव ऑन, एक बार आप ये पूरा नोट भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।